नमस्कार दोस्तों, जेएसएसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड में जो 1857 की क्रांति हुई थी, जो झारखंड के हर एक जिलों में फैल गई थी, ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसका मैं यहाँ पे कलेक्शन लेके आया हूँ। इसमें हम लोग 42 क्वेश्चन इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे और मैं जो यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा वो यहाँ पे सिर्फ आपका क्वेश्चन और एमसीक्यू और उसका आंसर नहीं होगा। इसमें आप उसके बारे में पूरा डिटेल जान पाएंगे। मैं इसके साथ आपको थ्योरी भी, जो शॉर्ट थ्योरी होता है वो भी मैं यहाँ पे दूंगा, इसके पीछे रीजन था क्या था, ताकि आप जो क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे या फिर आप एग्जाम के मोमेंट में इसको पढ़ रहे हैं तो आप बड़े आराम से आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और झारखंड का आप कोई भी एग्जाम ले लो, जेएसएससी 12th लेवल से लेकर जेपीएससी तक, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं हो इसमें 1857 की क्रांति से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं तो आपको 6 मार्क्स तो पक्का हो ही रहे हैं और साथ साथ में आपको फ्री पीडीएफ भी यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग जितने भी क्रांतिकारी हैं, ठीक है, शेख भिखारी, टिकैत उमराव सिंह, नीलांबर पीताम्बर, विश्वनाथ शाहदेव, समालत अली, अमानत अली, ठीक है, अर्जुन सिंह, शहीद चौक के बारे में क्या कहानी है, कुमड़ाबाद रोहिणी का क्या कहानी है, ये पूरा का पूरा चीज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे बड़े आराम तरीके से। आप इसको धैर्य के साथ देखिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेक श्योर रहिए कि आप इसको खत्म करके ही उठिएगा। ठीक है, तो ये जो वीडियो है इसका मैंने एक थ्योरी बनाया हुआ है। ठीक है, ये लगभग 1-1.5 घंटे का थ्योरी है 1857 क्रांति। इसमें मैंने पूरा एक एक डिटेल को मैंने यहाँ पे कवर किया है, मैप के सहायता से मैंने यहाँ बताने की कोशिश किया है एक कहानी के तरीके से। आप इस वीडियो को जेएसएससी एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हम लोग जेएसएससी सीजीएल का वीडियो कोर्स लेकर आए हुए हैं, जिसमें आपको पीटी और मेंस दोनों लेवल का प्रिपरेशन करवाया जाएगा, जिसमें आपको 5 सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन होगा, झारखंड जीके, इंडियन जीके, मैथ्स, साइंस और रीजनिंग। ठीक है, जिससे आपको 120 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी की जानकारी आपको इन नंबरों पे व्हाट्सएप या कॉल करके ली जा सकती है। आप हमारे एप्लीकेशन में जेएसएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि झारखंड में जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो कब स्टार्ट हुआ था, सबसे जो पहला चिंगारी फूटा था वो कब हुआ था। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, तो इसका आंसर है, सही आंसर 12 जून 1857 को ये प्रारंभ हुआ था। और वो कहां से प्रारंभ हुआ था इसकी जानकारी आप ले लीजिए। सबसे पहले देखिए 29 मार्च को बैरकपुर में मंगल पांडे यहाँ विद्रोह कर देते हैं। उसके बाद सभी विद्रोही यहाँ पे मेरठ चल जाते हैं। मेरठ के बाद वो दिल्ली जाते हैं और बहादुर शाह जफर से मिलते हैं, उनको नेता चुनते हैं। उसके बाद लखनऊ, कानपुर, झांसी, इलाहाबाद, बिहार का शाहाबाद, ठीक है, उसके बाद ये पहुंचता है हमारा देवघर में। तो देवघर में पहुंचता है ये 12 जून 1857 को। और देवघर में कहां पहुंचता है, ये पहुंचता है रोहिणी गांव में। ठीक है, चलिए, तो 1857 का विद्रोह कहां प्रारंभ हुआ था, अभी मैंने आंसर दिया, ये देवघर में स्टार्ट हुआ था। कहां पे, रोहिणी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहिणी गांव किस नदी पर बसा हुआ है। तो मैंने बताया कि रोहिणी कहां पर है, देवघर में है। ठीक है, अगर मेरा आप ज्योग्राफी का लेक्चर देखे होंगे तो उनमें आपको नदी वाला लेक्चर से पता चल गया होगा अभी तक आंसर इसका क्या होगा। ठीक है, तो अगर आप मैप देखिएगा, ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। ये देखिए देवघर है और देवघर के नजदीक से यहाँ पे अजय नदी निकल रही है। तो ये जो रोहिणी गांव है वो अजय नदी के किनारे बसा हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट, रोहिणी किस रेजिमेंट का मुख्यालय था। तो देखिए जहां पे विद्रोह हुआ था वो सैनिक का रेजिमेंट था, मतलब उसका मुख्यालय था वहां पे। वहां सैनिक लोग वहां पे कंटोनमेंट जोन बना के रहते थे। ठीक है, तो वहां पे कौन सा रेजिमेंट का वहां पे हेडक्वार्टर था। ठीक है, तो आपके पास है यहाँ पे 30वीं, 32वीं, 33वीं, 34वीं। तो इसका आंसर था 32वीं रेजिमेंट का वहां पे मुख्यालय था। और 32वीं रेजिमेंट के 5वीं अनियमित घुड़सवार सेना के 3 विद्रोही यहाँ पे विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, 5वीं अनियमित घुड़सवार सेना वो किसके अंडर थी, इन्फेंट्री रेजिमेंट 32nd। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहिणी गांव में स्थित 32वीं रेजिमेंट किसके कमान में थी, ये मतलब इसको कौन लीड कर रहे थे। तो इसमें यहाँ पे जो लीड कर रहे थे वो यहाँ पे थे मैकडोनल्ड, मेजर मैकडोनल्ड, जो 32वीं रेजिमेंट था उनको वहां पे वो लीड कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जो रोहिणी नामक गांव में 32वीं रेजिमेंट की जो सेना थी उसके 5वीं घुड़सवार सैनिक, ठीक है, अनियमित घुड़सवार सैनिक के 3 विद्रोही रहते हैं जो कि यहाँ पे हमला बोल देते हैं, ठीक है। और उस समय क्या होता है कि 3 अंग्रेज अधिकारी में कौन कौन थे, एक मैकडोनाल्ड थे, एक नॉर्मन लेस्ली थे और एक ग्रांट थे, ठीक है। ये तीनों पे हमला हो जाता है। उसमें से नॉर्मन लेस्ली की वहीं पे मौत हो जाती है, वो वहीं पे मर जाते हैं, और बाकी मैकडोनाल्ड और जो ग्रांट रहते हैं वो घायल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कहानी कहाँ हो रही है, देवघर के रोहिणी नामक गांव में अभी तक। 1857 का विद्रोह का प्रारंभ रामगढ़ और हजारीबाग में कब हुआ था? तो सबसे पहले हम लोगों ने बताया कि 12 जून 1857 को कहां हुआ था, देवघर के रोहिणी नामक गांव में। उसके बाद ये हजारीबाग में फैलता है, और हजारीबाग में ये कब फैलता है, ये होता है 30 जुलाई 1857 को। लगभग 40 दिनों के बाद यहाँ पे हजारीबाग में विद्रोह होता है। और इस समय आप समझिए कि रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, ठीक है, और अपना ये हजारीबाग के अंदर ही वहां पे थे, ठीक है। उस समय इनका विभाजन नहीं हुआ था। तो इसका आंसर हो गया 30 जुलाई 1857। तो ये देखिए, ये जो नोट्स आप देख रहे होंगे, ये नोट्स मैंने उसी वीडियो से लिए हैं जिसको मैंने प्रिपेयर किया है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा इसमें कि मेरे नोट्स के बाहर आपको एक भी प्रश्न यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो पूरा का पूरा चैप्टर मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ, लगभग 1.5 घंटे का मेरा वीडियोस है, ठीक है। आप जेएसएससी एजुकेशन एप्लीकेशन में जाके वहां पे एनरोल करके आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो आप देखिए, ये जो वीडियो स्टार्ट हुआ था, ये जो विद्रोह स्टार्ट हुआ था देवघर में, उसके बाद हजारीबाग में 30 जुलाई को पहुंचता है, फिर रांची में 2 अगस्त को, सितंबर, और उसी समय सिंहभूम में 3 सितंबर को विद्रोह होता है, और पलामू में भी यहाँ पे विद्रोह होता है, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने एक टाइमलाइन बनाया हुआ और बहुत अच्छे से मैंने मैप से समझाया वहां पे, ठीक है। तो आप उसको जाके वहां पे देख सकते हैं। हजारीबाग में विद्रोहियों का नेता कौन था? हजारीबाग जब विद्रोह हो रहा था, जब लोग वहां पे आए थे, तो हजारीबाग में जेल में एक विद्रोही नेता वहां पे कैद था। वो कौन नेता था, ठीक है? वो था सुरेंद्र शाही था वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 1857 का विद्रोह हो रहा था, उस समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? तो मैंने बताया कि 1857 की क्रांति में जो हजारीबाग के अंदर आपका रामगढ़, चतरा, कोडरमा, ये सब एरिया आता था, ठीक है। और उस समय रामगढ़ बटालियन था, अभी भी रामगढ़ बटालियन है, ठीक है। लेकिन उस समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहां पर था? उस समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय रांची में था। क्लियर है? तो यहाँ पे रामगढ़ बटालियन था और उसका मुख्यालय कहां पे था? रांची में। और उस समय चतरा, हजारीबाग और रामगढ़ और गिरिडीह और ये कोडरमा, ये सभी हजारीबाग के अंदर ही था, ठीक है। अब देखिए, सैनिक जयमंगल पांडे के निर्देश में कहां 1857 विद्रोह हुआ था? मतलब जयमंगल पांडे कहां पे विद्रोह किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डोराची का डोरंडा। डोरंडा अभी रांची में स्थित है, ठीक है। तो आप देखिए, जो मैंने यहाँ पे नोट्स तैयार किया था, उसमें मैंने बताया था कि जब वो लोग रांची पहुंच गए थे, तो उसमें 3 विद्रोही थे वहां पे, जमादार माधव सिंह, डोरंडा के सूबेदार नादिर अली और सूबेदार जयमंगल पांडे। ये तीनों का तीनों यहाँ पे डोरंडा में विद्रोह करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि डोरंडा में जो विद्रोह हुआ था, उसमें निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो मैंने बताया आपको, माधव सिंह था, नादिर अली था और जयमंगल पांडे था। कौन नहीं था? जगतपाल सिंह नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 को विद्रोह जो हुआ था, ठीक है, उस दौरान मेजर इंग्लिश और जयमंगल पांडे और नादिर अली के बीच चतरा में एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। वो कब हुआ था, ठीक है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो विद्रोह हुआ था वो 2 अक्टूबर को, महात्मा गांधी की जयंती के दिन, ठीक है, यहाँ पे ये विद्रोह हुआ था। ये विद्रोह का होने का रीजन था क्योंकि जब ये लोग विद्रोही चतरा जा रहे थे, तो इसकी जानकारी अंग्रेजों को पहले से चल गई थी कि वहां पे विद्रोही लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो गतिविधि की जानकारी उसको पहले से थी। तो जब गतिविधि की जानकारी पहले से थी, तो अंग्रेज लोग वहां पहले से रेडी थे, ठीक है। उसमें से मेजर इंग्लिश अंग्रेजों की तरफ से वहां पे लड़ाई करते हैं और 2 अक्टूबर को वहां पे ऐतिहासिक युद्ध होता है, ठीक है।
तो आप देखिए एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो मेरे नोट से बाहर आपको पूछा जाएगा। ये वन एंड ओनली नोट्स है जो आपको अवेलेबल होगा हमारे जेएसएससी एजुकेशन एप्लीकेशन में, ठीक है। और इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए, तो जो चतरा में युद्ध हुआ था उस समय सेनापति कौन था? जो हम लोग तरफ से जो क्रांतिकारी की तरफ से लड़ रहे थे उसमें सेनापति कौन था? उस समय जो सेनापति था वो था जयमंगल पांडे, ठीक है। चतरा युद्ध में ब्रिटिश सेनापति कौन था? तो अभी हम लोगों ने बताया कि जो चतरा का युद्ध हुआ था उसमें मेजर इंग्लिश उसके तरफ से लड़ रहे थे और हमारे तरफ सेनापति कौन थे? जयमंगल पांडे, ठीक है। तो मेजर इंग्लिश का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप देख लीजिए कि मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं यहाँ पे 42 क्वेश्चन तो डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जो थ्योरी है वो एक ही है, ठीक है। अगर आप थ्योरी समझ जाएंगे या वो 42 क्वेश्चन हो या 42,000 क्वेश्चन हो, आप उसको बड़े आराम से कवर कर सकते हैं। तो मैं हमेशा से ही मेरे वीडियो जितने भी आए हैं ज्योग्राफी की, हिस्ट्री के, मैं सभी में मैं थ्योरी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया हूँ, क्योंकि क्वेश्चन तो आप कहीं से बना सकते हैं, लेकिन आपका जब तक थ्योरी क्लियर नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन नहीं बना सकते, ठीक है। अब देखिए, जो वहां पे विद्रोह होता है चतरा में 2 अक्टूबर को, उसके बाद तुरंत से मुकदमा होता है और तुरंत गिरफ्तार कर दिया जाता है और 4 अक्टूबर को फांसी दे दिया जाता है। कहां पे? पांसीहरी तालाब है चतरा में, वहां पे फांसी दिया जाता है। तो किसको वहां पे फांसी दिया जाता है? तो उस समय जो फांसी दिया जाता है वो जयमंगल पांडे और नादिर अली खां, दोनों को ही वहां पे फांसी दिया जाता है। देखिए 3 अक्टूबर को इसको पहले पकड़ा गया, नादिर अली और जयमंगल पांडे को, और 4 अक्टूबर को सुबह सुबह वहां पे आम के पेड़ में उसको फांसी दे दी गई। क्लियर है? तो अब देखिए ये क्वेश्चन है, जयमंगल पांडे और नादिर अली खां को कौन से पेड़ से लटकाकर फांसी दी गई थी? तो अभी मैंने आपको थ्योरी में बताया, इसको आम के पेड़ से लटका दिया गया था। अगर आप थ्योरी नहीं देखेंगे तो पता चलेगा कि आम का पेड़ है कि कदम का पेड़ है, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। इसलिए थ्योरी पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए और आप उसको बहुत आराम से पढ़िए। तो ये आम के पेड़ से लटका के इनको फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में 1857 के विद्रोह का मुख्य प्रेरक कौन था? मतलब यहाँ पे किसके नेतृत्व में एक बोल सकते हैं, कौन उनके प्रेरणादायक हुए, कौन उनकी प्रेरणादायक हुए झारखंड, जिसके कारण यहाँ पे विद्रोह वो लोग किए। तो इसके बारे में एक कहानी है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब वो लोग झारखंड के रांची आ जाते हैं, ठीक है, पहले वो लोग देवघर में विद्रोह किए, उसके बाद हजारीबाग में, उसके बाद रांची में। तो जब रांची आ जाते हैं तभी इनको पता चलता है कि बाबू कुंवर सिंह, ठीक है, जो बाबू कुंवर सिंह रहते हैं वो 10 अगस्त को उनकी वहां पे हार हो जाती है। तो इनको कोई नेतृत्व करता नहीं मिलते उस समय, ठीक है। तो उस समय इनका जो प्रेरक रहते हैं वो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव रहते हैं, जो लोहरदगा के ठाकुर रहते हैं, ठीक है। तो उस समय यही इनके प्रेरक बनते हैं और यहां से ही विद्रोह एक तरह से समझ लीजिएगा आगे बढ़ता है यहाँ पे, ठीक है। और इनका जो गणपत राय रहते हैं ये इनके सेनापति रहते हैं, मतलब पहले दीवान रहते थे लेकिन विद्रोह में इनको सेनापति बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और उनके जो दीवान रहते हैं जिन्हें सेनापति बनाया गया था, वो मुक्ति वाहिनी सेना उल्लेख मिलता है और उन्होंने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये कौन से विद्रोह में निभाए थे? हमको पता है 1857 के विद्रोह में निभाए थे, ठीक है। तो ये देखिए, ये मुक्ति वाहिनी सेना का गठन भी विश्वनाथ सहदेव ने ही किया था और इसका योगदान 1857 की क्रांति में बहुत ही महत्वपूर्ण था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मुक्ति वाहिनी सेना का संस्थापक कौन थे? विश्वनाथ सहदेव थे, ठीक है। मुक्ति वाहिनी सेना का सेनापति किसे नियुक्त किया गया था? तो किसको नियुक्त किया गया था? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को जो दीवान थे, कौन? पांडे गणपत राय, इनको यहाँ पे सेनापति नियुक्त किया गया था। तो मुक्ति वाहिनी सेना किसके संपर्क में थी? तो मैं बता दूं कि उस समय हम लोगों को पता है कि जो भी प्रेरणा हो रहा था, हम लोग का प्रेरणा स्रोत एक तरह से बोल सकते हैं कि वहां पे विद्रोह हो रहा था, हम लोग को विद्रोह करना चाहिए। तो उस समय शाहाबाद में बाबू कुंवर सिंह वहां पे विद्रोह कर रहे थे, ठीक है। तो इसके संपर्क में कौन थी? मुक्ति वाहिनी सेना इसके संपर्क में थी कि हम लोग ऐसे ऐसे चीज करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर था बाबू कुंवर सिंह। तो देखिए मैं सभी चीज में क्या बोल रहा हूँ कि सभी एक थ्योरी के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो। अगर आप वीडियो को पहली बार भी देख रहे हैं, अगर आपको कुछ भी पता नहीं होगा फिर भी आप इसे बड़े आराम से समझ सकते हैं और एग्जाम में स्कोर आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसके पीछे आपको कहानी बता रहा हूँ कि क्या हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। चतरा में जो युद्ध हुआ था 2 अक्टूबर 1857 में, उसमें से 2 क्रांतिकारी या 2 विद्रोही जो थे वो वहां से भाग जाते हैं और लोहरदगा में आकर
छापामार युद्ध करने लगते हैं विद्रोहियों के साथ। ठीक है, तो वो दो विद्रोही कौन कौन थे? ठीक है, तो सबसे पहले अब मैं बता दूं कि जयमंगल पांडे और नादिर अली खान, ये दोनों को तो फांसी दे दिया गया था पांसीहरी तालाब में। ठीक है, तो उसमें बचे कौन कौन थे? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय ही बचे थे। ठीक है, और जो ये नीलांबर शाही जो है और अर्जुन सिंह है, अर्जुन सिंह तो पोराहाट के राजा थे और नीलांबर जो थे वो कहां पर है? वो तो पलामू में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय। ठीक है, अब देखिए मैंने नोट्स भी बनाया है जिसमें लिखा गया है कि विद्रोहियों के नेता ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय चले गए थे कहां पे? लोहरदगा के जंगलों में, वहां पे वो छापामार युद्ध करने लगे थे। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ था? अंग्रेजों ने मद्रासी सेना के फौज की मदद से जो टिकैत उमराव सिंह जो 12 गांव के जमींदार रहते हैं, ठीक है, और उसके दीवान शेख भिखारी को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसके भाई को भी गिरफ्तार कर लेते हैं और उसको फांसी दे दिया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। तो अंग्रेज मेजर नेशन लोहरदगा के ककरंगा घाट के जंगल में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा पांडे गणपत राय को गिरफ्तार करने में कब सफल हुआ था? मतलब विश्वनाथ सहदेव को और पांडे गणपत राय को कब गिरफ्तार किया गया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर है 30 मार्च 1858 को यहाँ पे इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद इसको फांसी दे दी गई। तो अब देखिए, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय को किसने गुप्त सूचना यहाँ पे दिया था और किसने गिरफ्तार करवाया था यहाँ पे? तो इसको बोल सकते हैं आप जो हम लोगों का दगाबाज था, जो विद्रोहियों का दगाबाज था, हम लोगों का दगाबाज था, जो इतिहास के पन्नों में काले अक्षर से इसका नाम लिखा जाएगा। ठीक है, वो कौन था? तो वो यहाँ पे दो आदमी थे। ठीक है, वो थे विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही। ये दोनों ने ही मिलकर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय को गिरफ्तार करवाया था और इस पर मुकदमा करवा दिया गया था। अब देखिए, जब गिरफ्तार हो गया था तो मैंने बताया इसको फांसी दे दिया गया था। तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय को अप्रैल 1857 में फांसी दे दिया गया था। वो कहां पे फांसी दे दिया गया था? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है। तो इसको जो फांसी दिया गया था रांची के जिला स्कूल के नजदीक दिया गया था, जो अभी शहीद चौक के नजदीक में है जिला स्कूल। ठीक है, और जब इसको फांसी दे दिया गया था तो उसका जो डाली था, ठीक है, अभी भी रांची के संग्रहालय में सुरक्षित है, जिसे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो 16 अप्रैल को फांसी दिया गया था विश्वनाथ सहदेव को और उसके 5 दिन बाद दिया गया था गणपत राय को। ठीक है, रांची के जिला स्कूल में कदम के पेड़ पे इसको फांसी दे दिया गया था। पलामू में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? जो पलामू विद्रोह हो रहा था उसमें दो भोक्ता भाई थे, याद कीजिए, हमारे इतिहास में लिखा गया है गोल्डन अक्षरों में उनका नाम। तो वो नीलांबर पीताम्बर, जिसके नेतृत्व में पलामू में यहाँ पे विद्रोह होता है। ठीक है, होता क्या है एक्चुअली, नीलांबर पीताम्बर के जो पिता रहते हैं उनको यहाँ पर निर्वासन या बोल सकते हैं उसको देश निकाल या बहिष्कृत करके जीवन व्यतीत करने के लिए उनको मजबूर किया जाता है, जिससे उनके पिता की मृत्यु हो जाती है और वो लोग इसकी खोज में रहते हैं कि हमको कब बदला लेने के लिए यहाँ पे मौका मिलेगा। तो यहाँ पे जो विद्रोह होता है, नीलांबर पीताम्बर बहुत ही चतुराई से यहाँ पे लड़ते हैं, सभी को यहाँ पे पकड़े जाते हैं, लेकिन ये अंत तक यहाँ पे पकड़े नहीं जाते हैं और बाद में इनको किसी गुप्तचर के माध्यम से इसको पकड़ा जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था पलामू में, उसमें नीलांबर और पीताम्बर के साथ कौन सा जनजाति ने यहाँ पे दिया था? ठीक है, तो हम लोग को पता है कि जो पलामू वाला एरिया वहां पे चेरो राजा का शासन था, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? वहां पे चेरो जनजाति ने उनका साथ दिया था। ठीक है, तो ये देखिए, चेरो, खरवार और भोगता दोनों एक ही है, तो चेरो जनजाति इसके साथ यहाँ पे शासन करके इनकी साथ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहबाद के किस क्रांतिकारी का पदार्पण खरौंदी पलामू में हुआ था? तो ये देखिए, ये जो बाबू अमर सिंह है वो कुंवर सिंह के रिलेटिव हैं। ठीक है, वो उनके रिश्तेदारी में ही आते हैं। तो पलामू में इनके जो संबंधी रहते हैं भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में यहाँ पे भाग लेने के लिए आते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाबू अमर सिंह। ठीक है, अब जब वहां पे लड़ाई करने के लिए आ जाते हैं तो विद्रोही वहां पे क्या करते हैं, बंगाल कोल कंपनी, जिससे अंग्रेजों को बहुत सारा फायदा होते रहता था, उसका एक खान था फेमस कोयला खान है, राजहरा कोयला खान, उस पे वो लोग यहाँ पे हमला कर देते हैं, उसको वो आग लगा देते हैं, उसको तहस नहस कर देते हैं। 1857 का विद्रोह जो सीभूम में हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इसका नेतृत्व किसने किया था? राजा अर्जुन सिंह ने। इन्होंने बहुत ही चतुराई से लड़ाई किया था और बहुत ही अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे।
आप अगर मेरी कहानी देखिएगा जो 1.5 घंटा का मैंने लेक्चर तैयार किया है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि बहुत आराम से और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने यहाँ पे सब कुछ हैंडल किया था और बहुत अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। ठीक है, तो 1857 के समय में कौन से नायक पर इनाम था, ठीक है, कि जो इसको पकड़ेगा उसको इनाम दिया जाएगा, तो वो हमारे थे पोराहाट के राजा कौन, अर्जुन सिंह ही थे, जिसपे 1000 रुपये का उन्होंने यहाँ पे इनाम रखा था, उनको बागी घोषित कर दिया गया। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेज फौज को रोकने के लिए कहाँ का मार्ग शेख भिखारी ने अवरुद्ध किया था। ठीक है, अंग्रेजों का मार्ग अवरुद्ध कर दिया था कि वो लोग नहीं जा पाए या फिर नहीं वो लोग आगे बढ़ पाए। तो शेख भिखारी कहाँ पे थे, वो चुट्टूपाली घाटी में उसका मार्ग जो थे उन्होंने रोक दिया था। तो अगर आप गए होंगे रांची के रास्ते से, मेन रोड से, तो आप ये जो द्वार है जरूर देखे होंगे, शेख भिखारी द्वार यहाँ पे। ठीक है, शहीद शेख भिखारी द्वार, तो ये उर्वांची के नजदीक है। ठीक है, आप इसको देखे होंगे। तो इनके सम्मान में ही इनका नाम यहाँ पे ये द्वार रखा गया है। ठीक है, चलिए 1857 के दौरान डोरंडा के सैनिकों को चुट्टूपाली घाटी और उर्वांची के युद्ध में किसने मदद की थी, तो जहां पे जो युद्ध हो रहा था वहां पे किसने मदद की थी, तो वहां पे मदद किया था शेख भिखारी ने ही उनको मदद किया था यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली टिकैत उमराव सिंह, शेख भिखारी, राम रूपू, जगन्नाथ साई और दुखू और पांडे गणपत राय, ये इनका मुख्य सहायक यहाँ पे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में अपना सब कुछ निछावर करने वाले टिकैत उमराव सिंह को कब गिरफ्तार किया गया था, तो ये देखिए जो अंग्रेज थे इनको 6 जनवरी 1858 को गिरफ्तार करते हैं और आनन फानन में आकर 8 जनवरी को उनको यहाँ पे फांसी दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए 12 गांव के जमींदार रहते हैं टिकैत उमराव सिंह और उसके दीवान रहते हैं शेख भिखारी और उसके भाई रहते हैं कौन, घासी सिंह, को गिरफ्तार कर लिया जाता है और चुट्टूपालू में फांसी ना दे करके उसको वहां पे रांची लाया जाता है, क्योंकि उनको पता था कि अगर वहां पे विद्रोह करेंगे तो वो जन विद्रोह का एक कारण बन जाएगा वहां पे। ठीक है, तो 8 जनवरी को वहां पे मोराबादी के टैगोर हिल के पास इनको फांसी दे दिया जाता है। तो टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को कब फांसी दे दिया गया, 8 जनवरी को फांसी दे दिया गया और 6 जनवरी को इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को कहां पे फांसी दे दिया गया था, तो मैंने बताया आपको कि मोराबादी में जो टैगोर हिल है वहीं पे इसको फांसी दे दिया गया था। ठीक है, कब, 8 जनवरी को। इसको टुंगरी फांसी स्थल भी कहा जाता है। आप अगर शिवांगन बुक फॉलो कर रहे हैं तो उसमें आपको चुट्टूपालू देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप लुसेंट या फिर उड़ान बुक फॉलो कर रहे हैं तो उसमें आपको ये मोराबादी के टैगोर हिल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो। तो रांची के ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, उमराव सिंह, पांडे गणपत राय, ये कौन से विद्रोह से संबंधित रखते हैं, ठीक, कौन से विद्रोह से इनका संबंध है, तो ये सभी जो है 1857 के विद्रोह से संबंध रखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो 1857 के जो संघर्ष था उसके लगभग अछूता रहा, मतलब वहां पे बहुत कम प्रभाव पड़ा है। तो मैंने बताया था कि जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था वो देवघर का, कहाँ, देवघर के रोहिणी गांव से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद वो फैल गया था पूरा का पूरा। ठीक है, तो अगर आप देखिए देवघर के यहाँ स्टार्ट होता है, उसके बाद ये हजारीबाग, ठीक है, रामगढ़, रांची, चतरा, इधर होते हुए पलामू फैल जाता है और फिर इधर ये सिबू वाले एरिया में फैल जाता है, ये लातेहार, लोहरदगा सब जगह फैल जाता है। तो ये जो संथाल परगना रहता है वो ही इससे लगभग अछूता रहा है, वहां से देवघर भी यहाँ पे इन्वॉल्व था। 1857 के विद्रोह के समय छोटा नागपुर का कमिश्नर कौन था, तो उस समय जो कमिश्नर था वो डाल्टन था। ये वही डाल्टन है जिसके नाम पे डाल्टनगंज का नाम पड़ा था। ठीक है, लेकिन बाद में इनका नाम क्या कर दिया गया, मेदिनीनगर कर दिया गया। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि 1 अगस्त को कप्तान जो रहते हैं वो रांची पहुंचकर कमिश्नर डाल्टन को वो जानकारी देते हैं कि हजारीबाग में विद्रोह हो गया था। ठीक है, उसके बाद कमिश्नर डाल्टन क्या करते हैं, लेफ्टिनेंट ग्राहम के नेतृत्व में एक सेना की टुकड़ी रामगढ़ भेजते हैं, जिसमें जमादार माधव सिंह, सूबेदार नादिर अली, ठीक है, वो लोग यहाँ पे विद्रोह कर देते हैं। 1857 के विद्रोह के समय हजारीबाग चतरा का उपायुक्त कौन था, ठीक है, ये उपायुक्त होगा, उपायुक्त कौन था, तो उस समय जो उपायुक्त था वो सिम्पसन था। ठीक है, मेजर सिम्पसन था
जो वहां का उपायुक्त था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जब आंदोलन की तैयारी हजारीबाग के उपायुक्त को पता चलती है तो वहां से भाग निकलते हैं, कहाँ पे, कलकत्ता वो भाग निकलते हैं। ठीक है, उसके बाद जितने अंग्रेजी विद्रोही और जितने विद्रोही रहते हैं उनका 3 ही काम बेसिकली रहता है। ठीक है, वो जितने भी अधिकारी या अधिकारी के ऑफिस रहेंगे, ठीक है, और जितने बंगलों वगैरह उनको जलाएंगे वो, पहला बात। ठीक है, दूसरा वो क्या करेंगे, खजानों को लूटेंगे, और तीसरा क्या करेंगे, कैदियों को छुड़ाएंगे वो। ठीक है, जहां भी वो विद्रोह किए हैं ये 3 काम हमेशा वो लोग यहाँ पे किए हैं। 1857 के समय अब धनबाद का आयुक्त कौन था, धनबाद मतलब उस समय मानभूम का हिस्सा था, तो बेसिकली मानभूम का उपायुक्त कौन था, तो मानभूम का उपायुक्त उसमें कौन था, ओक्स था, ओक्स, ये ओकस नहीं होगा, ये ओक्स होगा। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि जो कमीशन जीएन ओक्स रहते हैं वो यहाँ पे उपायुक्त के भूमिका निभाते हैं, और उनके सहित वो जब पता चलता है कि विद्रोह होने लगा तो वो भी वहां से भाग निकलते हैं अपनी जान बचाकर। तो ये आपका कंप्लीट वीडियो रहा जिसमें आपको 1857 की क्रांति से सभी प्रश्न यहाँ पे डील कर दिए गए, इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं के बराबर मिलेगा। ठीक है, तो इसमें लगभग मैंने 42 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, वो भी बहुत डिटेल में। और ये जो क्वेश्चन है मैं हमेशा से बोलता हूँ कि थ्योरी पे आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए बड़े अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन उसका थ्योरी आप जान लीजिए, तभी आप क्वेश्चन को रट रट के एग्जाम में आप पास नहीं हो सकते। अगर आप पास हो भी गए तो आप अच्छा रैंक कभी नहीं ला सकते हैं। ठीक है, अगर आप बहुत मेहनत आप क्वेश्चन रटने में करते हैं तो भी आप नहीं ला सकते हैं। लेकिन जो मेरे ये डेढ़ घंटे के जो मैंने वीडियो बनाया 1857 क्रांति के, ठीक है, अगर आप उसको कर लेते हैं तो 1857 क्रांति के जितने भी क्वेश्चन है उसके सब कुछ बन जाएंगे। और मैंने यहाँ पे जो वीडियोस करवाया झारखंड जीके के, ठीक है, आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं झारखंड जीके का सिर्फ यहाँ पे 100 वीडियो मैं प्रोवाइड कराया हूँ। ठीक है, उसके बाद इंडियन जीके का अलग वीडियोस है, मैथ्स का, तो इसमें लगभग आपको 250 से ज्यादा वीडियो इस कोर्स में आपको देखने को मिलेंगे, और ये कंप्लीट पैकेज है, इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको इसका पीडीएफ देखना है या पीडीएफ लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, आप वहां से हमारे टेलीग्राम में आ जाए, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। या फिर टेलीग्राम में जाकर आप @JSSC एजुकेशन को आप सर्च करें और उसमें आप जुड़ जाए, और वहां पे भी उससे ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।